बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ग्रुप्स है और पीपीएससी में इसका एक अच्छा खासा पोर्शन शामिल होता है। कभी जनरेटर्स के बारे में पूछ लेते हैं, कभी ये पूछ लेते हैं कि क्या साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक होता है या नहीं होता, जनरेटर कितने होते हैं, किस तरह के होते हैं, किसी साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं और क्या वो यूनिक होते हैं, यूनिक नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सब ग्रुप के लेक्चर में हमने एक ऐसे सब ग्रुप की बात की थी जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। तो उसी तरह से अगर हम ये कहें कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड देयर एग्जिस्ट an element A belong to G such that G is equal to generated by A. Generated by A मीन इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं A पावर n such that n belong to G, यानी G के तमाम एलिमेंट्स उस A की पावर में एक्सप्रेस किए जा सकें तो हम ये कहते हैं कि वो ग्रुप G जो है वो साइक्लिक है। देन G इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। और A को उसका जनरेटर कहते हैं एंड द एलिमेंट A इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ G, इज कॉल्ड अ जनरेटर ऑफ G, क्योंकि जनरेटर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ग्रुप के। एट अ टाइम एक एलिमेंट उस पूरे ग्रुप को जनरेट करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें सेट Z की, फॉर एग्ज़ाम्पल सेट Z जो कि अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है वो जनरेट होता है 1 से। कैसे? क्योंकि हम उसे लिख सकते हैं 1, और ये चूँकि ग्रुप अगर ग्रुप अंडर एडिशन होगा तो फिर यही सेट इस तरह से लिखा जाएगा NA सच दैट N बिलोंग टू Z इन केस द ऑपरेशन इज एडिशन। तो यहाँ चूँकि एडिशन है तो इसे हम लिख सकते हैं N टाइम 1 सच दैट N बिलोंग टू Z। अब n की वेरिएशन क्या है, ये Z में से लिए गए हैं, तो इसका मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं n सच दैट n बिलोंग टू Z। अगर हम इसके सारे एलिमेंट्स लिख लें तो ये इसी तरह बनते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन, जो कि सेट Z ही है। तो इसका मतलब ये है कि Z जो है ये एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि जनरेट होता है 1 से। इसी तरह Z जनरेट होता है -1 से भी। अक्सर यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि ये -1 से कैसे जनरेट होता है। समटाइम साइक्लिक ग्रुप को इस तरह से लिया जाता है कि उस एलिमेंट के साथ उसे अपने आप के साथ ऑपरेट करते चले जाते हैं और एलिमेंट जनरेट होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। -1 से जनरेट होने का से मतलब यह है कि n इंटू -1 सच दैट n बिलोंग टू Z। ओके, अगर मैं इस सारे सेट को लिखूं तो इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होंगे। n अगर हम -3 पुट करते हैं तो ये एलिमेंट होगा -3 इंटू -1, -2 पुट करने से -2 इंटू -1, -1 पुट करने से -1 इंटू -1, 0 पुट करने से 0 इंटू -1। अगर हम इंटीजर 1 लें तो 1 इंटू -1, सिमिलरली 2 इंटू -1, 3 इंटू -1 एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो इसके एलिमेंट्स बने वो हैं 3, 2, 1, 0, 1, -1, -2 एंड अप टू सो ऑन, यानी ये दोबारा से पूरा सेट Z बन गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट Z है ये एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि इसका जनरेटर 1 भी है और -1 भी है। इसको हरगिज़ ये ना समझा जाए कि इसके 2 जनरेटर हैं। एट अ टाइम ये एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। हाँ, 2 जनरेटर हैं, लेकिन एट अ टाइम एक एलिमेंट इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है। तो ऐसा होता है कि ग्रुप एक से ज़्यादा एलिमेंट से जनरेट हो, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक एलिमेंट से ही जनरेट हो, तो उसको साइक्लिक ग्रुप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें Zn की, बल्कि Zn में भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं Z6। Z6 के एलिमेंट्स होते हैं 1, 2, 0 भी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 0। तो ये जो है ये जनरेट होता है 1 से। कैसे? क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं n टाइम 1 सच दैट n बिलोंग टू Z। तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह के होंगे। अगर हम n को 0 पुट करें, बल्कि नेगेटिव से आते हैं, -3 इंटू 1, -2 इंटू 1, -1 इंटू 1, 0 इंटू 1,
1 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 एंड सो ऑन। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने अंडर मॉडुलो 6 कंसिडर करना है, तो इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे वो होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू सो ऑन। अब अगर हम इस 0 से स्टार्ट करें तो 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये जो 6 है ये फिर 0 है, 7 फिर से 1 है, 8 2 है, तो वो पहले ही हम लिख चुके हैं। ये जो -1 है ये 5 के तौर पर काम करेगा, -2 4 है, -3 जो कि 3 है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ यही एलिमेंट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि Z5 एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि 1 से जनरेट हो रहा है। आगे चल के हम ये देखेंगे कि इसके और जनरेटर भी होते हैं और बाकी जनरेटर किस तरह के होते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो एक थ्योरम है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, कि हर वो ग्रुप जो साइक्लिक होगा उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि एक ऐसा ग्रुप जो अबिलियन हो वो साइक्लिक भी हो। अबिलियन डज नॉट इम्प्लाई साइक्लिक। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, ये जो ग्रुप है फॉर एग्जांपल V4 जो कि क्लाइन 4 ग्रुप भी कहलाता है। इसके एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं 1 A, B और AB, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और हर एक का ऑर्डर 2 होता है आइडेंटिटी के अलावा। A स्क्वायर इक्वल आइडेंटिटी, B स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी एंड AB होल स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो अबिलियन तो है लेकिन नॉन साइक्लिक है, इज अबिलियन बट नॉन साइक्लिक। अब साइक्लिक होने के लिए क्या ज़रूरी है? अगर हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है तो वो साइक्लिक इस तरह से चेक किया जा सकता है कि उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जाए जिस एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। तो ये भी हम आगे डिटेल में देखते हैं, बल्कि इसको थ्योरम की फॉर्म में हम अभी लिख लेते हैं, फिर बाकी अलग से भी देख लेंगे। अ फाइनाइट ग्रुप G, फाइनाइट ग्रुप G of order n is cyclic if and only if G has at least one element of order n, कि अगर उस ग्रुप में कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो तो हम ये कहते हैं कि वो ग्रुप साइक्लिक है और वो एलिमेंट उसका जनरेटर कहलाता है। यहाँ देखिए कि V4 में जो एलिमेंट्स हैं 1 का ऑर्डर 1 है, A का ऑर्डर 2 है, B का ऑर्डर 2 है और AB का ऑर्डर भी 2 है। तो इस ग्रुप में 4 एलिमेंट वाला कोई भी ऑर्डर नहीं है, इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन साइक्लिक है। ओके, नेक्स्ट एक और थ्योरम है। वो ये है कि लेट A बिलोंग टू G, ग्रुप G का कोई सा एक एलिमेंट है। अगर नंबर 1 इफ ऑर्डर ऑफ A इज इनफाइनाइट, यानी कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट नहीं करता कि हम लिख सकें a पावर n इक्वल आइडेंटिटी, देन a पावर I इज इक्वल टू a पावर j इफ एंड ओनली इफ I इज इक्वल टू j, कि a की अगर 2 पावर ली जाए, एक a पावर I और एक a पावर j, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में इक्वल होंगे जब वो दोनों पावर सेम होंगी, जबकि फाइनाइट के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। If order of A is finite, say it n, then a power I is equal to a power j if and only if n divides I minus j, कि अगर n उन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता हो तो हम ये कह सकते हैं कि a पावर I is equal to a पावर j। फॉर एग्जाम्पल
इसी केस को हम एक ग्रुप में देख लेते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है, ए का जो ऑर्डर है वो है फॉर एग्जांपल 20। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 20, देन ए पावर 5 इज इक्वल टू ए पावर 45। वजह क्या है? क्योंकि हम लिख सकते हैं एन जो कि 5 है, सॉरी 20 है, बिकॉज 20 डिवाइड्स 5 माइनस 45। तो इस वजह से हम ए पावर 5 को ए पावर 45 भी लिख सकते हैं, ए पावर 25 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। और अगर ऑर्डर ऑफ ए एन होगा तो इस केस में अगर ऑर्डर ऑफ ए एन हो तो हम ये भी लिख सकते हैं कि द सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए कंटेन दीज एलिमेंट्स 1 ए स्क्वायर अप टू सो ऑन ए पावर एन माइनस 1। उसमें सिर्फ इतने ही एलिमेंट होंगे, ए पावर 0 से स्टार्ट करके ए पावर एन माइनस 1 तक। क्योंकि जब ए पावर एन लेंगे तो वो फिर से आइडेंटिटी हो जाएगा, ए पावर एन प्लस 1 ए के इक्वल होगा, ए पावर एन प्लस 2 ए स्क्वायर के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट एक और रिजल्ट है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होता है द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप या ऑर्डर ऑफ ग्रुप जनरेटेड बाय ए, कि किसी भी एलिमेंट से जनरेट होने वाला ग्रुप और उस एलिमेंट का ऑर्डर वो दोनों बराबर होते हैं। एक और थ्योरम है कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन अब हम ये तो जानते ही हैं कि ए पावर के का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए पावर के इक्वल होता है एन ओवर जीसीडी ऑफ एन एंड के। ग्रुप के लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि किसी भी अगर ए का ऑर्डर पता हो तो ए की किसी भी पावर का ऑर्डर इस फार्मूले से फाइंड किया जा सकता है। और ए पावर के से जो जनरेट होने वाला सब ग्रुप है, क्योंकि हर एलिमेंट से एक सब ग्रुप जनरेट होगा, तो ए पावर के से जनरेट होने वाला सब ग्रुप वही सब ग्रुप होगा जो ए पावर जीसीडी ऑफ एन एंड के से जनरेट होगा। देखिए ये कैसे, समटाइम ऐसा होता है कि बड़ी पावर हमें गिवन होती है, उसको हम छोटी पावर के एलिमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 30, देन अब अगर ये पूछा जाए कि ये सब ग्रुप क्या है, ए पावर 26, क्योंकि ए की पावर 30 तक 29 तक मौजूद है, यानी टोटल ए से जो जनरेट होने वाला सब ग्रुप है जनरेटेड बाय ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 ए स्क्वायर अप टू सो ऑन ए पावर 29। अब इसी के एलिमेंट से उसके सब ग्रुप भी जनरेट होंगे, तो हम ये कह देते हैं कि ए पावर 26 से जनरेट होने वाला कौन सा सब ग्रुप है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको कंप्यूट करना, तो उसके लिए बेहतर यह है कि हम इसे इस तरह से लिखें, ए पावर जीसीडी ऑफ एन जो कि हमारे पास 30 है और ये 26 है। तो ए पावर जीसीडी ऑफ 30 एंड 26, 30 और 26 का जीसीडी होता है 2, यानी जनरेटेड बाय ए पावर 2, और ए पावर 2 से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स हैं 1 ए स्क्वायर ए पावर 4 एंड अप टू सो ऑन ए पावर 28 तक। तो ये कंपैरेटिवली आसान था ए पावर 26 से जनरेट होने वाले सब ग्रुप की निस्बत। अगर बात की जाए कि व्हाट इज़ द सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए पावर 23, तो उसमें लिखा जाएगा द सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए पावर जीसीडी ऑफ 30 एंड 23। अब 30 और 23 का जो जीसीडी है वो 1 है, तो इसका मतलब यह है कि ये सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए है, यानी वही सब ग्रुप है, मुकम्मल ग्रुप जनरेट हो रहा है 1 ए स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, सॉरी ए पावर 29 भी है। तो ज़रा देखिए कि पूरा ग्रुप किस किस एलिमेंट से जनरेट हो सकता है। अगर ए मुकम्मल ये जो ग्रुप है जो कि ए से जनरेट हो रहा है, ये उन एलिमेंट से जनरेट होगा जिनका जीसीडी उस पावर के साथ 1 हो। थ्योरम की फॉर्म में देखते हैं इसे कि लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन
सब ग्रुप द ग्रुप जनरेटेड बाय ए is same as the group generated by a power j if and only if the GCD of n and j is equal to 1। यानी वो नंबर्स जिनका GCD a पावर j, देखें ना कि अगर a पावर j से जनरेट होने वाला सब ग्रुप इक्वल होता है द सब ग्रुप जनरेटेड बाय a पावर GCD ऑफ n एंड j, और n और j का अगर GCD 1 हो तो इसका मतलब ये है कि ये वही ग्रुप है जो a से जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसी 30 एलिमेंट वाले ग्रुप में बात करें, फॉर एग्जांपल इफ ऑर्डर ऑफ a is equal to 30 then the subgroup generated by a the group generated by a is same as the group generated by a power 1 2 3 4 5 6 7 कि 7 से भी यही जनरेट होगा क्योंकि 7 और 30 रिलेटिवली प्राइम है। a पावर 11 से भी यही जनरेट होगा। इसी तरह a पावर 13 से जनरेट होने वाला ग्रुप भी यही है। a पावर 13 के बाद 15 17 से भी यही जनरेट होगा। a पावर 19 से भी जनरेट हो सकता है। a पावर 21 से नहीं 23 से भी जनरेट हो सकता है, अभी हम ये देख भी चुके हैं। और a पावर 29 से भी जनरेट हो सकता है, आल्सो जनरेटेड बाय a पावर 29। यानी वो पावर्स जो 30 के साथ रिलेटिवली प्राइम्स हैं, उन a की उन पावर्स के से जनरेट होने वाला ग्रुप सेम ग्रुप जनरेटेड बाय a के इक्वल होगा। अगर हम बात करें कि जनरेटर्स ऑफ Zn क्या होते हैं, Zn हमारे पास एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इसी रिलेशन को देखते हुए तो जनरेटर्स ऑफ Zn will be generated by j if and only if the GCD of n and j is equal to 1। यानी Zn उन एलिमेंट से जनरेट होगा जिनका n के साथ GCD 1 है। देखें Z30 की ही बात करें तो Z30 जो कि पहले तो जनरेट होता है 1 से, क्योंकि 1 और 30 रिलेटिवली प्राइम है। फिर ये जनरेट होता है 7 से, इसी तरह ये जनरेट होता है 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, और 19 के बाद 21, 23, 27, 29। तो इन एलिमेंट से जनरेट हो रहा है Z30। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जनरेटेड बाय 1 7 11 13 17 19 और 29, ये सारे जनरेटर्स हैं इसके। तो इनको काउंट भी किया जा सकता है कि Zn के टोटल जनरेटर्स कितने होंगे। अगर इनको काउंट कर लिया जाए तो ये बनते हैं phi ऑफ n। इफ टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Zn इज इक्वल टू phi ऑफ n। अब ये phi क्या है? phi एक नंबर, एक फंक्शन है जो हमें ये बताता है कि n से छोटे, n से रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स की तादाद कितनी है। फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाए कि हाउ मैनी जनरेटर्स Z200 हैज़, कि Z200 के कितने जनरेटर्स हैं। तो बेसिकली हमें फाइंड करना होगा phi ऑफ 200। हम वो नहीं बता रहे कि कौन कौन से जनरेटर हैं, सिर्फ इतना पता चल रहा है कि कितने जनरेटर्स हैं। अब phi ऑफ 200 फाइंड करने का क्या तरीकाकार होना चाहिए? तो phi जो एक फंक्शन है ये कुछ इस तरह से कंप्यूट होता है कि अगर हमारे पास कोई सा एक नंबर n हो, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए। फॉर एग्जांपल उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 पावर e1, p2 पावर e2 अप टू सो ऑन pk पावर ek। तो phi ऑफ n इक्वल होता है 1n इंटू 1 माइनस 1 ओवर p1, 1 माइनस 1 ओवर p2
एंड अप टू सो ऑन 1 - 1 ओवर पी के। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के लिए फाई ऑफ एन फाइंड कर सकते हैं। अब देखें 200 है तो पहले हम 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 200 ओके 250 225 एंड 51। तो 200 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। सो हमारे पास दो प्राइम है, पहला प्राइम 2 है और दूसरा प्राइम 5 है। सो फाई ऑफ 200 इज इक्वल टू द नंबर दैट इज 200 1 - 1 ओवर फर्स्ट प्राइम इंटू 1 - 1 ओवर सेकेंड प्राइम। तो ये इक्वल होगा 200 इंटू 2 - 1 1 ओवर 2 5 - 1 जो कि 4 ओवर 5 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 200 4 जार 800 डिवाइडेड बाई 10। तो आंसर आ गया 80। तो हम ये कह सकते हैं कि Z200 के टोटल 80 जनरेटर्स होते हैं, यानी इसमें ऐसे 80 एलिमेंट्स हैं जो 200 के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप किस तरह के होते हैं, क्या वो भी साइक्लिक होते हैं, और एक साइक्लिक ग्रुप के कितने सब ग्रुप होते हैं। तो उसके लिए एक थ्योरम है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा उसका जो भी सब ग्रुप लिया जाए वो भी एक साइक्लिक सब ग्रुप होता है। और कितने सब ग्रुप होते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि फॉर ईच लेट G that is equal to generated by A be a cyclic group of order n, कि G हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि A से जनरेट हो रहा है और उसका ऑर्डर n है, यानी G का ऑर्डर भी n है और A का ऑर्डर भी n है। फॉर ईच डिवाइजर K of n G has unique subgroup कौन सा सब ग्रुप, जो कि जनरेट होगा A पावर n ओवर K से ऑफ ऑर्डर K। कि G हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और वो A से जनरेट हो रहा है। अगर कोई भी एक इंटीजर n को डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का कोई भी इंटीजर अगर k n को डिवाइड करता है तो ऑर्डर k का एक ही सब ग्रुप होगा, जो कि ये होगा द सब ग्रुप जनरेटेड बाय A पावर n ओवर K। यहाँ यूनिक की बात लाजमी है कि हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप के एक ऑर्डर के सब ग्रुप एक से ज़्यादा हों, लेकिन साइक्लिक ग्रुप का हर डिवाइज़र के लिए सिर्फ एक ही सब ग्रुप होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते, और हर डिवाइज़र के लिए एक सब ग्रुप लाजमी होता है। देखिए ये कैसे, कि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि एक ग्रुप है G जो कि जनरेट हो रहा है A से और ग्रुप का ऑर्डर है 30, यानी n हमारे पास इक्वल है 30 के। अच्छा, अब इसके डिवाइज़र कौन कौन से हैं? डिवाइज़र्स ऑफ 30 आर वो हैं 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो ऊपर वाला थ्योरम हमें ये बताता है कि इनमें से हर एक ऑर्डर का एक एक सब ग्रुप है जी के अंदर। कौन कौन से जी? सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, यानी k की वैल्यू अब हमारे पास 1 है तो वो किससे जनरेट होगा? a पावर n ओवर 1, n जो कि 30 है, सो 30 ओवर 1, यानी जनरेट होगा a पावर 30 से, और a पावर 30 तो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी से जनरेट होने वाला सिर्फ यही एक एलिमेंट होता है। इसी तरह सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की बात की जाए तो वो जनरेट होगा a पावर 30 ओवर 2 से,
30/2 से जनरेट होने का मतलब ये है कि a पावर 15 से जनरेट होना, और a पावर 15 से जनरेट होने वाले दो एलिमेंट्स होंगे, एक a पावर 15 खुद और एक a पावर 30। a पावर 30 जो कि 1 है, सो a पावर 15। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 है। सिमिलरली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 will be equal to the subgroup generated by a power 30/3, और 30/3 मीन 10, सो a पावर 10 से जनरेट होगा। और जनरेटेड बाय a पावर 10 में तीन एलिमेंट होंगे, एक 1, एक a पावर 10 और एक a पावर 20। इसी तरह सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 तो डिवाइड ही नहीं करता, 5 विल बी जनरेटेड बाय a पावर 30/5, 30/5 जो कि 6 है, मीन जनरेटेड बाय a पावर 6। और a पावर 6 मतलब a पावर 6 की पावर्स, जो कि एक 1 है और एक a पावर 6 है, एक a पावर 12 है, a पावर 18 है, a पावर 24 है, और a पावर 30 जो कि 1 है। सिमिलरली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विल बी जनरेटेड बाय a पावर 30/6, यानी जनरेटेड बाय a पावर 5। और a पावर 5 से जनरेट होने का मतलब यह है कि आइडेंटिटी a पावर 5, a पावर 10, a पावर 15, a पावर 20, a पावर 25 एंड a पावर 30। रेपिटेशन आ गई तो इसे यहीं पर क्लोज करेंगे। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 विल बी जनरेटेड बाय a पावर 30/10, दैट इज इक्वल टू जनरेटेड बाय a पावर 3। a पावर 3 से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स हैं 1, a पावर 3, a पावर 6, a पावर 9, a पावर 12, a पावर 15, a पावर 18, a पावर 21, a पावर 24 and a पावर 27। Similarly, subgroup of order 15 will be generated by a power 30/15, that is equal to generated by a square, और a square से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स हैं 1, a square, a पावर 4 एंड अप टू सो ऑन, और आखिरी पावर होगी a पावर 28। और सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 जो कि जनरेट होगा a पावर 30/30, यानी जनरेट होगा a से, और a से जनरेट होने वाला पूरा ग्रुप है। तो ये टोटल सब ग्रुप हैं। हर डिवाइज़र के लिए सिर्फ एक सब ग्रुप, ये लाजमी याद रखिएगा। ओके, तो अच्छा, ये तो थे किसी भी साइक्लिक ग्रुप के। और अगर जी की बात की जाए तो फिर हमारे पास चूँकि ऑपरेशन एडिशन का होता है तो उसको हम अलग से देख लेते हैं। फॉर ईच डिवाइज़र k of n, Zn has यूनिक सब ग्रुप। कौन से वाला? जनरेटेड बाय n/k ऑफ ऑर्डर k। अगर देखा जाए तो ऊपर वाले और इस रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना है कि जहाँ यहाँ पर a था, जी चूँकि a से जनरेट हो रहा था तो उस साइड पर 1 से जनरेट हो रहा है, और यहाँ जब पावर a की पावर में लिखा जाता है तो वहाँ एडिशन में मल्टीपल में लिखे जाते हैं एलिमेंट्स। तो इसका मतलब यही है कि वो 1 टाइम n/k, जनरेटर टाइम n/k, वो पावर मल्टीपल बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि n को जो नंबर डिवाइड करेगा उस ऑर्डर के सब ग्रुप मौजूद होंगे, और सिर्फ एक ही होगा। फॉर एग्जांपल Z30 के सब ग्रुप्स की बात की जाए, Z30 इसमें जो ऑर्डर है इसका n जो कि 30 है, k की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, यानी जो डिवाइजर्स हैं वो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 पॉसिबल हो सकते हैं। तो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 जो कि जनरेट होगा 30/1 से। 30/1 मीन दैट जनरेटेड बाय 30, और 30 जो कि 0 के तौर पर काम करता है, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 0। Z30 में ये आइडेंटिटी है। इसी तरह सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 जो कि जनरेट हो रहा है 30/2 से, और 30/2 मीन जनरेटेड बाय 15, और जनरेटेड बाय 15 में दो एलिमेंट्स होंगे, एक
0 और एक 15। सिमिलरली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 विल बी जनरेटेड बाय 30/3 दैट इज इक्वल टू जनरेटेड बाय 10। तो 10 के मल्टीपल यानी 0, 10, 20 एंड 30 तो वो खुद है। तो यही वो ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है, और सिर्फ यही एक ही ग्रुप सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है, इसके अलावा और किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर 3 नहीं होगा। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 दैट इज इक्वल टू जनरेटेड बाय 30/5 इक्वल जनरेटेड बाय 6, और जनरेटेड बाय 6 में एलिमेंट्स होंगे 0, 6, 12, 18, 24। एंड सिमिलरली बाकी ग्रुप्स भी डिस्कस किए जा सकते हैं कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 will be generated by 30/30 and 30/30 मीन जनरेटेड बाय 1, और जनरेटेड बाय 1 मीन 1 से जनरेट होने वाला पूरा ग्रुप Z30 होता है। तो इस तरह से हम ये देख चुके कि Zn के जनरेटर किस तरह के होते हैं, सॉरी Zn के सब ग्रुप किस तरह के होते हैं। इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि Zn के जनरेटर कितने होते हैं और किस तरह के होते हैं, कि उनकी तादाद फाइंड करने के लिए फाई ऑफ n फाइंड किया जाता है। अच्छा, अब अगर हम ये बात करें कि हमारे पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप है और उसमें किसी आर्बिट्रेरी ऑर्डर के एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 आर इन Z30। देखिए Z30 एक ग्रुप है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जिनका ऑर्डर 30 होगा, ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जिनका ऑर्डर 10 होगा, ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। तो पूछा यह गया है कि इसमें कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 6 है। अगर सब ग्रुप की बात की जाए तो एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है और वो जनरेट हो रहा है A⁻30/6 यानी 30/6 से जनरेट हो रहा है, जनरेटेड बाय 5 है। तो अगर एलिमेंट्स की तादाद फाइंड करनी हो कि कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 6 है, तो उसके लिए हम एक नया रिजल्ट देखते हैं। थ्योरम की सेंस में ही हम इसे पढ़ लेते हैं के लिए। द नंबर ऑफ इफ D divides n, then the number of elements of order D in a cyclic group of order n is phi of n, phi of D, सॉरी, कि D अगर n को डिवाइड करता है और हमें ये फाइंड करना है कि अगर n ऑर्डर वाला एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें ऑर्डर D के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो उनकी तादाद होती है फाई ऑफ D। फॉर एग्जांपल ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी को हम टैकल करें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो n है इस क्वेश्चन में ही n हमारे पास इक्वल है 30 के और D इक्वल है 6 के। हमें ऐसे एलिमेंट्स की तादाद मालूम करनी है जिनका ऑर्डर 6 है, तो वो होगी फाई ऑफ 6। अब फाई ऑफ 6 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि है 2 × 3, 3 × 1। सो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो फाई ऑफ 6 इक्वल होगा 6 × 1 - 1 ओवर फर्स्ट प्राइम जो कि 2 है, इंटू 1 - 1 ओवर सेकेंड प्राइम जो कि 3 है। तो ये इक्वल हुआ 6 × 2 - 1 1 ओवर 2, 3 - 1 2 ओवर 3। सो 3 2 6 से कैंसिल हो जाएंगे तो ये होगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि 30 ऑर्डर वाले साइक्लिक ग्रुप Z30 में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 6 है। तो इस तरह किसी भी ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप में एक ख़ास डिवाइज़र वाले ऑर्डर के एलिमेंट्स की तादाद बताई जा सकती है। उसके लिए फार्मूला यही होता है फाई ऑफ D। ओके, तो इसकी चंद और एग्जांपल्स भी आप इससे रेलिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक दो रिजल्ट्स और हैं और फिर इसको हम ख़त्म करते हैं, जो कि अभी वैसे तो हमें ये जब पढ़ना चाहिए लैग्रांज थ्योरम तब ये देखना चाहिए, लेकिन चूँकि साइक्लिक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो एक रिज़ल्ट है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम
एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होगा वो साइक्लिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप का ऑर्डर 3 है तो वो साइक्लिक है, ग्रुप का ऑर्डर 5 है तब भी वो साइक्लिक है, ग्रुप का ऑर्डर 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 17 है तो वो ग्रुप साइक्लिक होगा। ओके, और इनफाइनाइट ग्रुप के जनरेटर्स की वैसे हमने बात नहीं की। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, कि अगर हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप हो जो कि इनफाइनाइट हो तो उसके सिर्फ 2 ही जनरेटर होते हैं, हैज़ ओनली 2 जनरेटर्स। क्या मतलब है कि दैट इज इफ G इज जनरेटेड बाय A इज इनफाइनाइट, कि अगर एक ग्रुप जो कि A से जनरेट हो रहा है और वो इनफाइनाइट है तो G जनरेट होगा A इन्वर्स से भी। देखें, जनरेटर का इन्वर्स भी जनरेटर होता है, तो अगर ग्रुप G A से जनरेट हुआ है तो वो A के इन्वर्स से भी जनरेट होगा और सिर्फ यही 2 उसके जनरेटर होंगे, इनके अलावा और कोई जनरेटर नहीं होता। मसलन अगर हम बात करें Z की, तो Z एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जो कि 1 से जनरेट हो रहा है और ये -1 से भी जनरेट होता है और सिर्फ यही 2 इसके जनरेटर हैं, इसके अलावा इसका और कोई जनरेटर नहीं है। द ओनली जनरेटर्स ऑफ Z आर 1 एंड -1, इनके अलावा और इसका कोई जनरेटर नहीं होता। ओके, आखिर पर हम एक और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि U ऑफ n यानी यूनिट्स, जिसे हम यूँ भी लिखते हैं UN, जिसके एलिमेंट्स वो होते हैं जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम हो और n से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स हों। तो ये कब प्राइम होता है, ये कब साइक्लिक होता है, और बाज़ औक़ात ये ग्रुप जो है ये साइक्लिक होता है, बाज़ औक़ात नहीं भी होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें U10 की तो ये साइक्लिक है, जबकि U8 जो है ये साइक्लिक नहीं है। इसको देखा जा सकता है कि U10 में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 10 से रिलेटिवली प्राइम 1, 3, 7 एंड 9। तो 3 का जो ऑर्डर है वो 10 है, तो ये जनरेट होता है 3 से। ओके, तो U8 जो है, U8 के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 एंड 7 और इसमें से किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 8 नहीं है, इसलिए ये नॉन साइक्लिक है। तो हम कब ये कह सकते हैं कि UN साइक्लिक है? इन जनरल एक रिजल्ट है कि UN इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू 1, 2, 4 p पावर k और 2p पावर k, वेयर k बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कि k कोई सा एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड p इज़ ऑड प्राइम। p प्राइम भी है लेकिन 2 नहीं है, 2 के अलावा कोई प्राइम है, यानी ऑड प्राइम हो तो हम ये कह सकते हैं कि UN साइक्लिक है, अदरवाइज UN साइक्लिक नहीं होता। तो इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हम किसी भी U के बारे में बता सकते हैं कि आइदर दैट इज़ साइक्लिक और नॉट। ओके, तो साइक्लिक वाला टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लैग्रांज थ्योरम के मुतालिक पढ़ेंगे और डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ेंगे, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी में।